चेतन को 3 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी एएसआई चेतन को पेश किया जाएगा। सोर्सेस के मुताबिक अंधेरी कोर्ट में हाजिर करेंगे। मेल ट्रेन में फायरिंग केस का आरोपी है। यह आपको बता दें कि आरपीएफ का जवान चेतन, जो कि आरोपी, और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि इस वक्त हिरासत में मौजूद है। और अब यह खबर सामने आ रही कि आरोपी चेतन, जिसने फायरिंग को अंजाम दिया, और इसी में टीकाराम की मौत होगी, कांस्टेबल की, और 3 और यात्रियों की मौत होगी। अब 3 बजे इससे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब कांस्टेबल चेतन ने आखिर किया क्या है, यह आप जरा जान लीजिए। रेलवे का अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आया, यह आपके लिए जानना जरूरी है। पहले एएसआई टीकाराम को टारगेट पर लेकर गोली चलाई गई, अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट के। फायरिंग में 3 और यात्रियों को गोली लगी है। कुछ देर के लिए यात्रियों को गन पॉइंट पर भी रखा गया। आप ये देखिए, ये भी पता चल रहा है। इन सब के बीच दहिसर और मीरा रोड के बीच ट्रेन की चेन खींची है आरोपी ने। दहिसर के पास ट्रेन से उतरकर यह भागने की कोशिश करने लगा आरोपी चेतन, और भागने की कोशिश हालांकि नाकाम रही। आरपीएफ ने इसको पकड़ लिया और इसके बाद अब इससे लगातार पूछताछ का दौर जारी है। 3 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली रेलवे स्टेशन का रुख करते हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विवेक हमारे संवाददाता बने हुए हैं। विवेक, वहां पर किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं मुंबई की इस पूरी वारदात को लेकर? देखिए, इस वक्त हम नागलोई रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और यहाँ पर कुछ पैसेंजर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से मुंबई की घटना सामने आई है, ट्रेन के अंदर फायरिंग हुई है, इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वर्क प्रेशर होता है या फिर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं आप लोग? सबसे बड़ी तो सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी है ही नहीं है हमारे यहाँ नागलोई में ही। कोई चेकिंग नहीं हो रही, अपने आप सब आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई वो नहीं है। सिक्योरिटी के लिए तो सबको चिंता बनी रहती है। हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो, पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे अपने स्थान तक। जब हमारे सुरक्षा गार्ड ही जो है हमारे साथ ऐसा करेंगे तो बाकी और क्या करेंगे? आप क्या कहते हैं इस घटना को लेकर? आप किस तरह से? भाई की बात पे सहमत हूँ। जब जिनको हमने रक्षक बना रखा है वही आपस में फायरिंग करें, वही 4 आदमियों की मौत के घाट उतार दिए उन लोगों ने, तो हम किस पे विश्वास करें? इसकी वजह क्या वर्क प्रेशर होता है क्या फिर मानसिक तनाव में रहते हैं? ये तो उनको पता होगा, क्यों वो घर से लड़के आया था या उन्होंने कोई नशा कर रखा होगा, ऐसा हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, आजकल आधे से ज्यादा ना। ठीक है विवेक, मैं आता हूं। देखिए, यात्रियों के जहन में भी यही सवाल है कि आखिर वजह क्या रही होगी। फिलहाल शुरुआती जो तफ्तीश हुई है, जो पूछताछ हुई है, उसमें तनाव एक वजह निकलकर सामने आती हुई दिखती है। डॉक्टर संदीप वोरा, मुझे ये बताइए, हमारे यहाँ वैसे भी मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करके रखा जाता है और इसी पर गौर देने की जरूरत है। फिलहाल तो यही समझ में आता है, क्योंकि अधिकारियों और पुलिस वालों के बीच भी एक तरह का गैप होता हुआ नजर आ रहा है। संवेदनशीलता की भी कई मौकों पर कमी नजर आती है और उसका अंजाम इस तरह की वारदातों के रूप में सामने आ रहा है, जो कि बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल सही बोला समीर आपने, और ये जो पॉइंट्स हमने अभी तक डिस्कस किए सारे के सारे कंट्रीब्यूटरी हैं इस तरह के इंसिडेंट को लेकर। और जो टू माय नॉलेज इससे पहले ये आपस में तो हुआ है, जिसको हम फ्रेट्रिसाइड कहते हैं, कि एक कांस्टेबल ने दूसरे कांस्टेबल ने अपने सुपीरियर को शूट कर दिया, बट सिविलियंस को इन्वॉल्व करने वाला टू माय नॉलेज ये पहला केस है। तो इसलिए ये दर्शा रहा है कि जब तक हम सीरियसली आर्म फोर्सेस के स्ट्रेस को, या जितने भी लोग हैं जिनके पास गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं जिसमें लोगों के पास आर्म्स हैं, चाहे वो कांस्टेबल्स हैं चाहे वो और सुरक्षा कर्मी हैं, हमारा ये इस वक्त दायित्व है गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, ये देखना कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। उसमें सबके लिए, जैसे हम एनुअल बॉडी चेकअप कराते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं, वैसे ही एनुअल इमोशनल वेलनेस चेकअप जरूरी है। और जिन लोगों के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है उनको आर्म्स, किसी तरह से भी आर्म्स नहीं उनके हाथ में होनी चाहिए, और साइमल्टेनियसली उनकी काउंसलिंग और उनके जो भी प्रॉब्लम है हर घटना के बाद, हर वारदात के बाद संदीप वोरा जी कही जाती हैं, टीवी डिबेट्स की चर्चा का विषय बनती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं और फिर एक ऐसी वारदात हो जाती। एब्सोल्युटली, आपने कहा, यही तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि मैं खुद पिछले 20 साल में कितनी बारी टीवी चैनल्स पर आया हूं और मैंने खुद जाके आर्म फोर्सेस के डिफरेंट वर्टिकल्स में ये सब स्क्रीनिंग करी है, मैंने वो किया है, मैंने सजेशन दिए हैं, मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया इंडियन पुलिस जर्नल के अंदर, जिसमें बताया है कि ये जो पॉइंट्स हैं इन सब पे बहुत जरूरी है एक्ट करना, नहीं तो हमारे ये इस तरह के इंसिडेंट्स अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल। और आज ये जो दुर्भाग्यपूर्ण सर घटना हुई है, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण कि आखिर किस तरह से जो तनाव है उसका स्तर बढ़ चुका है।